हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, सनाई हॉस्पिटल से। आज मैं आपके सामने एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग लेके फिर से उपस्थित हूँ। आपने मेरे शायद प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे जो मैंने रिफ्रैक्टिव्स पे बनाए थे, जिसमें मैंने आपको लेसिक के वैरायटी ऑफ लेसिक्स के बारे में, सरफेस एब्रेजन्स, फेम्टो लेसिक और फेकिक आइवल्स के बारे में बताया था। शायद वो आपको, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस पे, काफ़ी लोगों ने उस पे क्वेरीज़ भी की थी। उसके मैंने कोशिश की थी उनके मैं आंसर्स भी कर पाऊँ। तो आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कैटरेक्ट के बारे में डिटेल बताने के लिए। कैटरेक्ट बेसिकली क्या होता है, और अगर हमें कैटरेक्ट है और हमें सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस टेक्निक से सर्जरी करानी चाहिए, या हमें किस तरह का लेंस हमें इम्प्लांट कराना चाहिए, और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स मैं बताऊँ, क्योंकि एक बार में तो शायद ही पॉसिबल नहीं है। बेसिकली पहले जानते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। कैटरेक्ट बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें कि चोट लगना एक कारण होता है। कुछ मेडिसिन्स की वजह से कैटरेक्ट होता है। लोग स्टेरॉइड्स, आई ड्रॉप्स का यूज़ करते रहते हैं सेल्फ मेडिकेशन में, उसकी वजह से कैटरेक्ट होता है। और कुछ बीमारियां, आँख के अंदर की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से मोतियाबिंद बनता है। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली जो आज बताने जा रहा हूँ कैटरेक्ट का, वो है सेनाइल कैटरेक्ट, जो कि उम्र की वजह से होता है। इंडिया में नॉर्मली 50 से 60s के बीच में आँखों के अंदर लेंस में चेंजेस होने लगते हैं, और जो हमारा नेचुरल लेंस है, आँख में हमारे आँख एक कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कैमरे में एक लेंस होता है, वैसे ही आँख में हमारे 2 लेंस होते हैं। एक कॉर्निया है जो बाहर से आप देखते हैं, जो काली पुतली कहते हैं इसको हम लोग, और एक आँख के अंदर नेचुरल लेंस होता है जो कि 1/3 पावर कंट्रीब्यूट करता है आँख के अंदर के ऑप्टिकल सिस्टम में। तो कॉर्निया में भी एज के साथ कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन हमारा जो नेचुरल आँख के अंदर नेचुरल लेंस है, वो समय के साथ धीमे धीमे उसके प्रोटीन डीनेचर होने लगते हैं और वो ओपेक होने लगता है, और हमारे आँख के अंदर जाने का माध्यम बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी आँख की खिड़की बंद हो गई है। तो अगर आपके कैटरेक्ट डेवलप हो गया है, तो क्या क्या लक्षण आपको होंगे। इनिशियल स्टेज में जब कैटरेक्ट डेवलप होता है, तो आपके नंबर्स फ्रीक्वेंटली चेंज होने लगते हैं। आपको बार बार आई टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और अपने चश्मे से आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। नाइट में अगर आप रोड पे जाते हैं और हेडलाइट्स आपकी आंखों में ग्लेयर करती हैं, आजकल एलईडी लाइट्स ज़्यादातर गाड़ियों में मिलती हैं जो बहुत ग्लेयर करती हैं, आदमी को बहुत परेशानी होती है, और वो बहुत अनसेफ भी होता है उस वक्त ड्राइव करना ऐसे कंडीशन में। पढ़ने लिखने में भी आपको फोकस करने में दिक्कत होती है, फेसेस रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। आपको मल्टीपल इमेजेस फील हो सकती हैं, आपको आंखों में किसी जैसे स्ट्रीट लाइट दिख रही है या आप मून देख रहे हैं, तो वो आपको मल्टीपल दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नटशल ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर आई टेस्ट करते हैं। अगर हमें ग्लासेस से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम कुछ समय के लिए ग्लासेस पे रिकमेंड करते हैं आप यूज़ करें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी डिमांड कैसी है। फॉर एग्जांपल, आप अ, बहुत प्रिसाइज वर्कर हैं और आपको बाहर रोड पे निकलना होता है, आप एक्टिव लाइफ लीड करते हैं, तो थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ कैटरेक्ट आपकी विज़न को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और आपकी लाइफ को भी रिस्क में डालता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके नीड के हिसाब से हम लोग सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और मेरी बात मानिए, समझिए कि मोतियाबिंद का केवल एकमात्र इलाज है कि अगर आपका लेंस ओपेक हो गया है, तो उसको रिप्लेस करके नया लेंस लगाना। बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं जो कि लोग सालों डालते रहते हैं, जिनकी कैटरेक्ट डेवलप ना हो या कैटरेक्ट रिवर्स हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें सिंपल लॉजिक है। हमारी एज के साथ में हमारी स्किन में जो चेंजेस होंगे, वो रिंकलिंग होगी, हम उसको हाइड ज़रूर कर सकते हैं अपने कॉस्मेटिक से, लेकिन वो तो चेंज तो बॉडी में चेंजेस होंगे होंगे। तो हमारा जो नेचुरल लेंस है वो ओपेक होगा समय के साथ में। हाँ, हमारा अच्छा रहन सहन, अच्छी हैबिट्स, खान पान अच्छा, कोई अडल्ट्रेशन ना हो, तो हम उसको अच्छी लिविंग के साथ अपने शरीर को आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कैटरेक्ट प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन कैटरेक्ट डेवलप हो गया है तो उसको ऑपरेट कराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब अक्सर पेशेंट्स को जब हम लोग डॉक्टर्स हम लोग देखते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं, तो पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि अब किस टेक्निक से मुझे सर्जरी करानी है। तो आज की डेट में कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। अगर आपका कैटरेक्ट है, तो डॉक्टर अगर आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो वो फेकोमल्सिफिकेशन जो टेक्निक है, जिसको माइक्रो फेको भी कहा जाता है, या बहुत लोग उसको लेज़र से भी सर्जरी करना कहते हैं। लेज़र बेसिकली मिसनोमर
फेको का मतलब लेज़र नहीं होता। हाँ, लेज़र टेक्निक्स जैसे फेमटो कैटरैक्ट आज की डेट में ज़रूर है, जिससे कि हम लोग इंसिजन्स और कैटरैक्ट को डिसॉल्व करने में हम फेमटो सेकंड लेज़र की हेल्प लेते हैं। प्रिसिज़न ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन फाइनली हमें कैटरैक्ट को निकालने के लिए फेकोमल्सिफिकेशन टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। उसमें हम बहुत छोटे सुराख से लगभग 2.2 मिलीमीटर या लेस देन 2 मिलीमीटर इंसिजन से कैटरैक्ट जो आपका लेंस है, नेचुरल लेंस है, उसको ओपन करके उसको डिसॉल्व करके हम लोग सक कर लेते हैं और उसी की मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग नए लेंस को, आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं। तो टेक्निक बहुत सिंपल है। अगर फेकोमल्सिफिकेशन पॉसिबल है तो बिल्कुल फेको करा जाएगा। हाँ, अगर आपने कैटरैक्ट बहुत डिले कर दिया है, बहुत ओवर मैच्योर हो गया है, कॉर्निया आपका कमज़ोर है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके थ्रू डॉक्टर आपको बता सकते हैं, जो कि कट टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम निकालते हैं, मोतियाबिंद निकालते हैं। लेकिन फेकोमल्सिफिकेशन आज की डेट में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है और बहुत सेफ़ है और बहुत क्विक है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। अब कन्फ्यूज़न होता है कि हमें आँख में लेंस कौन-सा लगवाना चाहिए। तो अक्सर हम लोग जब पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैटरैक्ट है, तो वो काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर्स उनको एक्सप्लेन करते हैं कि साहब ये लेंसेज़ आते हैं, मोनोफोकल लेंसेज़ हैं, मल्टीफोकल लेंसेज़ हैं या कुछ एक्सटेंडेड विज़न लेंसेज़ हैं। तो अक्सर पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कौन-सा लेंस आँख में लगवाना चाहिए। वो अक्सर डॉक्टर से वापस आके पूछते हैं और उनका बिल्कुल उनके राइट्स हैं उनको पूछने के लिए। लेकिन जब आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने के लिए जाते हैं और अगर आपको प्रिपेयर है मेंटली कि मेरे को सर्जरी करानी है, तो कुछ टेस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ टेस्ट तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। उसमें बायोमेट्री होती है जो कि मेज़रमेंट आँख में जो आपकी पावर डलनी है लेंस का, उसका मेज़रमेंट किया जाता है। किसी व्लॉग में मैं डेफ़िनेटली बताऊँगा कि वो क्या-क्या टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम लोग आईविल का मेज़रमेंट करते हैं। तो वो मेज़रमेंट्स लेने के बाद एक्चुअल में हमें पता लगता है कि आपकी आँख के लिए कौन-सा लेंस सूटेबल होगा। मोनोफोकल मतलब मोनो मतलब सिंगल विज़न, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको डिस्टेंस के लिए नंबर मिनिमम पे कर दें जिससे कि आपकी चश्मे की ज़रूरत कम रहे और रीडिंग के लिए ग्लासेस रहें। ऐसे लेंसेज़ हैं जो कि मल्टीफोकल होते हैं जिनमें कि डिस्टेंस और इंटरमीडिएट और नियर के नंबर्स होते हैं। लेकिन एक बार फिर से ध्यान रखिए, ये मल्टीफ़ोकैलिटी वो मल्टीफ़ोकैलिटी नहीं है जो हमने अपनी यंग एज में बचपन में एन्जॉय की थी। क्योंकि हमारा नेचुरल लेंस पावर को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। तो जो भी आँख के अंदर पावर लाइट एंटर करती है वो 100% फ़ोकस डिस्टेंस में जाती है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इंटरमीडिएट विज़न में फ़ोकस कर लेते हैं, वो भी 100% लाइट आपकी जाती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो 100% लाइट आपकी पढ़ने में फ़ोकस होती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल लेंसेज़ हैं उनमें रिंग्स बनी होती हैं और वो आपकी आँख को डिस्टेंस इंटरमीडिएट और नियर में डिवाइड करती हैं। तो आपको नाइट में फ़ोकस जब आप फ़ोकस लाइट में देखेंगे तो रिंग्स फ़ील हो सकती हैं और क्योंकि जब रिंग्स आपके विज़न जो लाइट एंटर कर रही है वो डिवाइड हो रही है तो आपका कंट्रास्ट लॉस होता है जिसकी वजह से डिम लाइट में या बहुत ब्राइट लाइट में आँख अंडर परफॉर्म कर सकती है। इसलिए मल्टीफोकल लेंसेज में अगर आप बहुत प्रिसाइज वर्कर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आप ड्राइव करते हैं, तो ऐसे में हम लोग सर्जरी मल्टीफोकल लेंसेज हम लोग करते हैं कि आप बहुत केयरफुली कराइए। हाँ, ये लेंसेज उनके लिए सूटेबल हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको घर में रहना है, बहुत एक्टिव लाइफ लीड करने लिए, उनके लिए बहुत अच्छे लेंसेज हैं। आज की डेट में कुछ लेंसेज ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट विज़न है, डिस्टेंस विज़न के साथ वो इंटरमीडिएट विज़न देते हैं क्योंकि आजकल नोटिस किया होगा कि हम लोग का आँख का इस्तेमाल हम लोग एक कमरे के अंदर जैसे सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल पे ज़्यादा करते हैं, तो वो इंटरमीडिएट विज़न का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस के साथ इंटरमीडिएट विज़न को कंफर्टेबल बना दें या ग्लासेस उसके नंबर को कम कर दें, तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है और नियर के नंबर भी उससे कम हो जाते हैं। ये आज की डेट में बहुत अच्छी चॉइस है और पेशेंट काफ़ी क्योंकि इसमें कोई रिंग्स नहीं होती, इसमें पेशेंट काफ़ी खुश रहते हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर मेज़रमेंट्स में आपके एक्स और वाई एक्सिस में डिफरेंस भी है, सपोज़ अगर आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कॉर्निया में डिफरेंस है, तो ऐसे में अगर आपका नंबर 1 से 1.5 नंबर से ज़्यादा का एस्टिग्मेटिज़्म है, सिलिंड्रिकल नंबर है, तो हम उनको टॉरिक लेंसेज़ एडवाइस करते हैं। तो मोनोफोकल में भी टॉरिक लेंसेज़ अवेलेबल हैं और अगर आप मल्टीफोकल लेंस करा रहे हैं तो भी टॉरिक लेंसेज़ अवेलेबल हैं। तो टॉरिक का से आपका अगर हम आपके सिलिंड्रिकल नंबर को रिड्यूस करते हैं तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ विज़न है वो डेफिनेटली बेटर हो जाती है। तो एक ये बेसिक्स चीज़ थी जो मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि अगर आपको मोतियाबिंद है तो क्या लक्षण है और क्या-क्या आपको लेंसेज़ आपके ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। इनके
तो आज के व्लॉग से मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बेसिक्स चीज़ें बताऊं, और अब आने वाले जो व्लॉग्स होंगे मेरी कोशिश होगी मैं डेली आपको कुछ कुछ छोटे छोटे व्लॉग से 5 से 10 मिनट के वीडियोस में मैं आपको बताऊं, जिससे कि एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप हो और आप इस बात को समझ पाएँ। क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स में आने के बाद पेशेंट घबरा जाते हैं और डॉक्टर्स भी बहुत बिजी हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से हर सिस्टम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो कम्युनिकेशन लैक हो जाता है, अक्सर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा होती है। तो कोशिश है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम आपको अ, कम समय में ज़्यादा लोगों तक हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस मैसेज से अगर कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से बात करके भी क्लियर कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। और कैटरेक्ट सर्जरी बहुत सेफ़ सर्जरी है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में प्लान कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट्स अमेजिंग हैं, और पेशेंट आज की डेट में हॉस्पिटल से देखते हुए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मोतियाबिंद हुआ है, आप आराम से सेफली सर्जरी प्लान करेंगे तो फ्यूचर में आपके विज़न डेफिनेटली गेन होगी, जो आपको पूरी ज़िंदगी आपकी हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई भी चीज़ आपको कोई भी मन में छोटे से छोटी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन पे कुछ व्लॉग्स भी बनाऊँ, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिनमें वीडियो बनाने की ज़रूरत है मैं वीडियो भी बनाऊँ। और अगर लगेगा कि हाँ उसको मुझे क्वेश्चंस का आंसर्स करना है तो डेफिनेटली मैं उनके आंसर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आंसर भी करूँगा। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आपके अटेंशन के लिए। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आपका प्यार मुझे मिलता रहे।